हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संधि में आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आज विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जब किसी स्वर का किसी स्वर से मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर के साथ मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग के साथ में कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन आ जाए, किसके साथ में? विसर्ग के साथ में कोई स्वर या कोई व्यंजन, जब विसर्ग के साथ में कोई स्वर या कोई व्यंजन आ जाए उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं, जब किसी विसर्ग के बाद में, जब ऐसे लिखो, जब विसर्ग के बाद में, ऐसे ये विसर्ग का चिन्ह होता है। जब विसर्ग के बाद में जैसे चा है, विसर्ग के बाद में चा, छा, छा आता है तो या टा, ठा, सब एक साथ लिख लेते हैं, टाठा या फिर ताथा। जब विसर्ग के साथ में चाछा, टाठा या ताथा है, ठीक है। तो अगर चा, और जब विसर्ग के बाद में टा और ठा आता है तो वाले सा में बदलते हैं। और जब विसर्ग के बाद में ता था आता है यानी वाले सा में बदल देते हैं। जब विसर्ग के बाद में चा, छा है तो इस वाले सा में बदलते हैं, और जब टा ठा है तो इस वाले सा में, और जब ता और था है तो इस वाले सा में बदल देते हैं। जब विसर्ग के बाद में है, इसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे लिखा है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है निश्चिल, निश्चल, निश्चल लिखा है, निश्चल। तो देखो विसर्ग लगा है, विसर्ग के बाद में कौन सा शब्द आया? छा, छा शब्द आया तो इस वाले सा में बदल जाएगा। ये क्या? विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? निश्चल, यही तो पढ़ते हैं ना, निश्चल, ठीक है। जो विसर्ग है वो इस वाले सा में बदल जाएगा, निश्चल, ठीक है। जब विसर्ग के बाद में ये वाला छा, निश्चय, यही होता है। और जो निश्चय है, चाया है, तो विसर्ग के बाद में क्या है? चा, तो इस वाले सा में बदल जाएगा। तो क्या होगा? जब चाया है तो चा, इस वाले जो विसर्ग है वो इस वाले सा में बदल जाएगा। तो लिखेंगे निश्चय, ये हो गया निश्चय, 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 ठीक है। तो विसर्ग के बाद में जब कोई ये चा और छा है तो इस वाले सा में, और जब विसर्ग के बाद में टा और ठा है तो ये षटकोण वाले सा में, और जब ता और था है विसर्ग के बाद में तो इस वाले सफेरा वाले यानी सीटी वाले सा में बदल देते हैं इसको। यदि विसर्ग के बाद में यही 3 अक्षर आ गए, ठीक है, ये दूसरा नियम है। इसको ऐसे लिखिए, ये नियम था 1 नंबर। पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 डाल लो, या ऐसे स्टार बना के लिख लो, जिस तरह आपको समझ आए उस तरह लिखो। नियम नंबर 2 ये है, इसको साफ कर तभी लिखेंगे ना। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद में यही 3 अक्षर आ गए, सा, 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 यानी सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सीटी वाला सा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद में यही 3 अक्षर आ जाए तो क्या होता है? अगर विसर्ग के बाद में यही 3 अक्षर आते हैं तो विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो वो ऐसे ही लिख देंगे, या फिर जो अक्षर आएगा विसर्ग के बाद में वही वाला अक्षर विसर्ग की जगह पे लिख देते हैं 2 बार, मतलब वही अक्षर 2 बार हो जाएगा, या फिर विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिखते हैं? निः शंक, इसका उदाहरण है निः शंक।
अब देखो ये वाला सा आ गया विसर्ग के बाद में, तो क्या लिखेंगे इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, निःशंक, कोई परिवर्तन नहीं। अगर कुछ परिवर्तन करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे, निःशंक। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिख दें, दोनों ही सही है। जब विसर्ग के बाद में ये वाला सा आए, जब ये वाला सा आता है फिर भी वही होता है, जैसे निसंदेह लिखते हैं, लिखें नि, जब ये वाला सा आए तो उसका उदाहरण क्या लिखेंगे, इस जैसे ये वाला सा आ गया विसर्ग के बाद में तो ऐसे नि, निसंदेह, तो विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, विसर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो विसर्ग ऐसे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, निसंदेह। ठीक है, विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग ऐसे ही रहेगा, निसंदेह। ऐसे यही वाला सा को दोबारा लिख देंगे, निसंदेह, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं, यह तो विसर्ग के बाद में वही वाला आगे पीछे वाला अक्षर आगे आ जाएगा, या फिर विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब विसर्ग के बाद में ये तीनों सा आ जाते हैं तब। ठीक है, इसी तरह जब विसर्ग के बाद में का खा आ जाए, पा फा आ जाए, तब भी विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विसर्ग के बाद में का गया या खा गया, पा गया या फा गया, लेकिन कुछ जगहों पर का रूप परिवर्तित हो जाता है, वो भी सा में। जब विसर्ग के बाद में का आ जाए, खा आ जाए, ये वाले अक्षर है का, खा, पा और फा, जब विसर्ग के बाद में ये वाले अक्षर आते हैं तो विसर्ग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ स्थानों पर, हर जगह नहीं, कुछ स्थानों पर, लेकिन कुछ स्थानों पर सा में बदल जाता है। क्या, विसर्ग बदल जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर सा में बदल जाता है। जैसे क्या लिखें, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ना, ये नियम नंबर 3 है। जैसे पुरः, कार, ये संधि विच्छेद। ठीक है, क्या, पुरः कार। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, पुरः कार। अब इसका जो संधि करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पुरस्कार। ये संधि विच्छेद इसका यही होगा, पुरःकार, पुरस्कार का। तो क्या है, ये जो विसर्ग है इसके बाद में आया तो का, लेकिन ये किसमें बदला, सा में। तो कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि जब विसर्ग के बाद में का आता है या खाए, या विसर्ग के बाद में पाए या फाए, तो विसर्ग सा में बदल जाता है, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा होता है। चलिए, भा प्लस, इसको लिखेंगे भा कर, भा कर, तो ये का के बाद ये सा बन जाएगा, विसर्ग क्या होगा, का बन जाएगा, इसे लिखेंगे भास्कर। ठीक है, कुछ स्थानों पर, सिर्फ कुछ स्थान होते हैं, हर जगह नहीं होता ये, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग को वैसे के वैसा ही लिख, जैसा मतलब पहले था उसको वैसा ही रखेंगे। यदि विसर्ग के पहले ई है, ऊ है, और विसर्ग के बाद में का है, खा है और पा है, फा है, समझो इसको थोड़ा सा। यदि विसर्ग के पहले, यहाँ पे लिखते हैं ना, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, और इधर लिख भी लेते हैं विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई है और ऊ है, विसर्ग के पहले ये दो शब्द आ गए, और उसके बाद में, यानी विसर्ग के बाद में और विसर्ग के बाद में, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में का है, खा है, पा है, फा है,
इनमें से कोई अक्षर है। विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद में का है, खा है, पा है, फा है, तो विसर्ग इस वाले सा में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में। तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।